खजाने की तलाश में आए कुछ लोग गलती से एक ऐसा प्राचीन ताबूत खोल देते हैं जिसमें हजारों सालों से एक खतरनाक मम्मी कैद थी। उसके जागते ही वहां मौजूद हर काली और प्रेत शक्ति भी आजाद हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है मौत का एक ऐसा खौफनाक खेल जहां हर कदम पर खतरा है और भागने का कोई रास्ता नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये लोग जिंदा बचकर वहां से निकल पाएंगे। कहानी की शुरुआत करीब 3000 साल पहले फेरो सेती के दौर से होती है। उस वक्त फेरो की एक बेहद खूबसूरत पत्नी थी, अंकसूनामुन। वह इतनी खूबसूरत थी कि अगर फेरो के अलावा कोई और उसे छू भी ले तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि महल का हाई प्रीस्ट इम्होटेप पहले ही उसके प्यार में पागल हो चुका है और दोनों के बीच सीक्रेट अफेयर चल रहा है। एक दिन जब दोनों एक गुप्त कमरे में साथ थे, तभी अचानक फेरो महल लौट आया। उसे देखते ही इम्होटेप तुरंत छिप गया, लेकिन अंकसूनामुन के शरीर पर पेंट बिगड़ा हुआ देखकर फेरो को सब समझ आ गया। हालात बिगड़ते देख इम्होटेप अचानक सामने आया और उसने राजा की तलवार निकाल ली। फेरो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंकसूनामुन ने खंजर से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। राजा की चीखें सुनकर सैनिक तुरंत वहां पहुंच गए। खतरा भांपते ही इम्होटेप के वफादार उसे वहां से जबरदस्ती खींच कर ले गए। अंकसूनामुन जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने उसी खंजर से अपनी जान ले ली। रात के अंधेरे में इम्होटेप ने अंकसूनामुन की लाश चुराई और उसे फिर से जिंदा करने की चाह में सीधे रेगिस्तान के बीचों बीच बसे सिटी ऑफ द डेड यानी हमुनप्ट्रा पहुंच गया। यह वही जगह थी जहां बेशुमार खजाना और रहस्यमयी काली शक्तियां छिपी हुई थीं। वहां इम्होटेप ने बुक ऑफ द डेड नाम की एक काले जादू वाली किताब निकाली। जैसे ही उसने उस किताब से जादुई मंत्र पढ़ने शुरू किए, अचानक पानी के भीतर से अंकसूनामुन की कैदी आत्मा उभरकर लाश की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन रस्म पूरी होने से ठीक पहले फेरो के सैनिक वहां धमक पड़े और उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रस्म अधूरी रहने की वजह से आत्मा वापस अंडरवर्ल्ड में लौट गई। इसके बाद इम्होटेप के पुजारियों को पकड़कर खौफनाक मौत दी गई। लेकिन इम्होटेप के लिए जो सजा तय थी वो मौत से भी ज्यादा भयानक थी। होमड़ाई उसे जिंदा ही पट्टियों में लपेटकर मम्मी बना दिया गया और फिर उसके ताबूत में कई सारे जिंदा आदमखोर कीड़े छोड़ दिए गए। वो कीड़े धीरे धीरे उसका मांस नोचते रहे। वह तड़पता रहा लेकिन उसे मरने भी नहीं दिया गया। सैनिकों ने इम्होटेप को उसी दर्दनाक हालत में हमेशा के लिए दफना दिया। सबको लगा कि यह उसका अंत है, लेकिन असल में यह एक भयानक अभिशाप की शुरुआत थी। धीरे धीरे समय बीता और कहानी सीधे 1926 में आ गई। अब हमुनप्ट्रा खजाने की तलाश करने वालों के लिए एक डरावना सपना बन चुका था। खजाने के लालच में जो भी वहां गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा, क्योंकि वहां मौजूद काली ताकतें किसी को बाहर नहीं जाने देती थीं। इसके बावजूद एवलिन और उसका भाई जोनाथन इस खतरे से अनजान थे। जोनाथन को कहीं से एक रहस्यमयी बॉक्स मिला था जिसके अंदर हमुनप्ट्रा का एक पुराना मैप छिपा था। दोनों तुरंत उस मैप को म्यूजियम के हेड के पास ले गए, लेकिन वहां गलती से मैप का वो सबसे जरूरी हिस्सा जलकर राख हो गया जिसमें हमुनप्ट्रा की असली लोकेशन थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सीधे काहिरा की जेल पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात रिक ओकोनेल से हुई, क्योंकि वह मैप असल में जोनाथन ने रिक से ही चुराया था। रिक उन चुनिंदा लोगों में से था जो हमुनप्ट्रा जाकर जिंदा वापस लौटा था। इसलिए खजाने में हिस्सा देने की शर्त पर ओकोनेल उन्हें हमुनप्ट्रा ले जाने के लिए तैयार हो गया और उनकी एक टीम बन गई। अपनी पूरी तैयारी के साथ वे सभी खजाने की तलाश में जहाज से निकल पड़े। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसी जहाज में एक अमेरिकन टीम भी है जो हमुनप्ट्रा ही जा रही है। उस टीम के साथ बेनी नाम का एक आदमी था जो कभी ओकोनेल का ही साथी हुआ करता था, लेकिन उसने ओकोनेल को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। बेनी ने ओकोनेल को चिढ़ाते हुए कहा कि खजाने तक सबसे पहले वही पहुंचेगा। इसी सफर के दौरान जहाज पर कुछ रहस्यमयी हलचल होने लगती है। उधर अपने केबिन में एवलिन बाल ठीक कर रही थी और जैसे ही वह झुककर कुछ उठाने लगी, तभी अचानक काले कपड़े पहने एक मेजाई वॉरियर ने उसका गला दबा दिया। वो वॉरियर टेबल पर रखा मैप ढूंढ रहा था, लेकिन तभी ओकोनेल वहां आ गया और उसने तुरंत उस आदमी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। खुद को बचाने के लिए एवलिन ने भी जलती हुई मोमबत्ती से उसकी आंखों पर वार किया। इस भयानक अफरा तफरी के बीच वे दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। देखते ही देखते पूरे जहाज में भयानक आग फैल गई और लोगों की चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए सबको मजबूरन पानी में कूदना पड़ा। इस अफरा तफरी के बाद किसी तरह रिक ओकोनेल अपनी टीम को लेकर हमुनप्ट्रा के बाहरी इलाके तक पहुंच गया। ठीक उसी वक्त बेनी की अमेरिकन टीम भी वहां आ धमकी। सूरज निकलते ही रेगिस्तान के बीचों बीच वो रहस्यमयी और भूतिया शहर हमुनप्ट्रा नजर आने लगा। उसे देखते ही सब बिना वक्त गवाए तेजी से आगे बढ़े। एवलिन ऊंट पर सवार होकर सबसे पहले उस श्रापित शहर के अंदर पहुंच गई। अंदर कदम रखते ही उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जमीन पर लगे शीशों को कुछ ऐसे सेट किया कि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर सीधा उस अंधेरे रास्ते को रोशन कर गई जहां मम्मियों को दफनाया जाता था। लेकिन जैसे ही वे लोग आगे बढ़ने लगे, तभी चारों तरफ से बेहद डरावनी आवाजें गूंज उठीं
जिससे वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। इस डर के माहौल में भी ओकोनेल और जोनाथन टीम को आगे ले जाते रहे, लेकिन अचानक उनके सामने अमेरिकन टीम आकर खड़ी हो गई। उन्होंने ओकोनेल को वहां से लौट जाने की धमकी दी, लेकिन ओकोनेल भी कहां डरने वाला था, उसने साफ मना कर दिया। इसी तनातनी के बीच एवलिन की नजर जमीन पर मौजूद एक दरार पर पड़ी और उसे समझ आ गया कि असली खजाना शायद इसी के नीचे है। सब लोग तुरंत नीचे की तरफ जाने लगे और अंदर छिपे हिस्सों की तलाशी शुरू कर दी। इसी बीच ओकोनेल के साथ आया काहिरा जेल का वार्डन लालच में अंधा होकर टीम से अलग हो गया। वह अकेला ही एक सुरंग में घुस गया, जहां उसे दीवार पर लगे कुछ नीले चमकदार पत्थर दिखाई दिए। उसे लगा कि अब वह अमीर बन जाएगा, इसलिए उसने चाकू से उन्हें निकालना शुरू कर दिया। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई हीरे नहीं बल्कि खतरनाक स्कारब बीटल यानी आदमखोर कीड़े थे। जैसे ही एक कीड़ा नीचे गिरा, वो सीधा उस वार्डन के जूते के अंदर घुस गया। अगले ही पल उस आदमी को अपने पैर में भयानक दर्द महसूस हुआ और वह घबराकर अपने कपड़े फाड़ने लगा। तभी उसने देखा कि वो कीड़ा उसकी चमड़ी के अंदर ही अंदर रेंग रहा है। देखते ही देखते वह कीड़ा उसके पेट से होता हुआ सीधा उसके दिमाग तक पहुंच गया। दर्द से तड़पता हुआ वो आदमी बुरी तरह घबराकर एक चट्टान से जा टकराया और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। उधर अमेरिकन टीम को भी खुदाई करते हुए एक ताबूत दिखा। अंदर किसी खतरे के डर से उन्होंने अपने मजदूरों को ताबूत निकालने के लिए आगे भेज दिया, लेकिन जैसे ही मजदूरों ने ताबूत पर चोट मारी, तभी अचानक एक बेहद खतरनाक एसिड ट्रैप एक्टिव हो गया और तेज धार वाला तेजाब गिरते ही सारे मजदूर वहीं पिघल कर मारे गए। दूसरी तरफ जब ओकोनेल थक कर बैठा था, तभी जोनाथन को मस्ती सूझी और वो पास पड़ी एक छड़ी से गोल्फ खेलने लगा। लेकिन उसके एक ही शॉट से दीवार में छिपा एक ट्रैप एक्टिव हो गया और ऊपर से पत्थर का एक भारी ताबूत अचानक नीचे आ गिरा। ताबूत की बनावट देखते ही एवलिन को सारी बात समझ आ गई। उसने बताया कि ऐसे ताबूतों को इतनी सख्ती से तभी दफनाया जाता है जब मरने वाले ने कोई बहुत ही भयानक अपराध किया हो। एवलिन को तुरंत उस रहस्यमयी पजल बॉक्स की याद आई और वह समझ गई कि यही इस ताबूत को खोलने की चाबी है। उन्होंने चाबी को लॉक पर लगाकर घुमाया और ताबूत खुल गया। अंदर मौजूद मम्मी को देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी पूरी तरह गला नहीं था, मानो वह हवा को अभी अभी मरी हो। तभी ओकोनेल ने ताबूत के ढक्कन के अंदर नाखूनों की गहरी खरोचें देखी, जिससे साफ हो गया कि उस इंसान को जिंदा ही ताबूत में दफनाया गया था। उधर अमेरिकन टीम को एक छिपे हुए कमरे में एक रहस्यमयी संदूक मिला। उनके साथ आए इजिप्ट के एक एक्सपर्ट ने जब उस पर लिखी पुरानी भाषा को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उसने बताया कि जो भी इस संदूक के अंदर रखी किताब को निकालेगा और उसे पढ़ेगा तो वो श्रापित मम्मी जाग उठेगी और सबके लिए मौत बन जाएगी। यह खौफनाक बात सुनते ही डरपोक बेनी चिल्लाते हुए बोला कि श्राप सच होने वाला है, और वो तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन बाकी लोगों ने संदूक खोल दिया, जहां से ढेर सारे धुएं के बीच उन्हें काले जादू की किताब बुक ऑफ द डेड मिली। साथ ही उन्हें कुछ रहस्यमयी कलश भी मिले, जिन्हें कैनोपिक जार कहते हैं। लालच में अंधे होकर उन लोगों ने बिना सोचे समझे वो कलश आपस में बांट लिए। रात के वक्त जब कैंप के सभी लोग सो रहे थे, तब एवलिन की नजर अमेरिकन एक्सपर्ट पर पड़ी, जो उस किताब के साथ सो रहा था। रहस्य जानने की दीवानी एवलिन खुद को रोक नहीं पाई और उसने चुपके से वो किताब चुरा ली। उसने अपनी चाबी की मदद से बुक ऑफ द डेड को खोला और अनजाने में ही वो पहली लाइन, सदियों से सोया है जो वो अब जाग जाए। एवलिन के ये शब्द पढ़ते ही खौफनाक मम्मी इम्होटेप नींद से जाग उठता है। अचानक आसमान में तेज हवाएं चलने लगती हैं और टिड्डियों का एक विशाल झुंड पूरे कैंप पर टूट पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। जो थोड़ा भी धीमा पड़ा उसे टिड्डियों ने जिंदा चबा लिया। इसी भयानक भगदड़ में अमेरिकन टीम का मिस्टर बर्न्स नाम का आदमी गिर पड़ा और उसका चश्मा दूर जा गिरा। तभी बेनी बिना सोचे समझे बर्न्स के चश्मे को कुचलता हुआ वहां से भाग निकला। बिना चश्मे के बर्न्स जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, तभी उसके पास से एक काली परछाई गुजरी। उसने मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। दूसरी तरफ रिक ओकोनेल और उसके साथी जान बचाकर भाग ही रहे थे। अचानक जमीन फटने लगी और वहां से अनगिनत आदमखोर कीड़े बाहर निकल आए। अपनी जान बचाने के लिए वे पूरी ताकत से भागे, लेकिन इस अफरा तफरी में तीनों एक दूसरे से अलग हो गए। भागते हुए एवलिन गलती से एक खुफिया दरवाजे के अंदर जा पहुंची। वहां उसे मिस्टर बर्न्स खड़ा हुआ दिखा, लेकिन जैसे ही एवलिन उसके पास गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बर्न्स की आंखें और जीभ गायब थी, क्योंकि इम्होटेप ने उन्हें निकालकर अपने शरीर पर लगा लिया था। यह खौफनाक मंजर देखकर एवलिन डर के मारे पीछे हट गई। हैरानी की बात यह थी कि इम्होटेप ने एवलिन पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे देखकर भारी आवाज में अंकसू नामुन पुकारा। तभी ओकोनेल वहां आ पहुंचा। जैसे ही उसने एवलिन का हाथ पकड़ा, इम्होटेप गुस्से से भड़क उठा। ओकोनेल ने बिना सोचे अपनी शॉटगन से उस पर फायरिंग कर दी। मौका मिलते ही दोनों बाहर की तरफ भागे, लेकिन दरवाजे पर काले कपड़े पहने कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। ये मेजाई वॉरियर्स थे, जिनका काम ही इम्होटेप को जागने से रोकना था।
लेकिन इंसानों के लालच ने सब बिगाड़ दिया। मिजाई ने ओकोनेल को चेतावनी दी कि इम्होटेप को किसी भी इंसानी हथियार से नहीं मारा जा सकता, इसलिए अगर जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उधर बेनी रास्ता भटक कर अकेला रह गया था। तभी अचानक खौफनाक इम्होटेप उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही बेनी डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। जैसे ही वो बेनी को मारने वाला था, वो अचानक रुक गया। इम्होटेप समझ गया था कि ये डरपोक आदमी उसके बहुत काम आ सकता है, इसलिए उसने बेनी को सोने के सिक्के दिए और अपना गुलाम बना लिया। अपना पूरा शरीर वापस पाने के लिए इम्होटेप को उन 4 लोगों की तलाश थी जिन्होंने वो कैनोपिक जार चुराए थे। वो उनका शरीर चूसकर अपनी ताकत वापस पाना चाहता था। बर्न्स उसका पहला शिकार बन चुका था। जैसे ही इम्होटेप ने उसे मारा, आसमान काला पड़ गया और आग के गोले बरसने लगे। पूरा काहिरा शहर आग की चपेट में आ गया। ओकोनेल और एवलिन भागकर बर्न्स के कमरे तक पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बर्न्स पूरी तरह सूखकर मम्मी बन चुका था और उसके पास खड़ा इम्होटेप अपनी ताकत वापस पा रहा था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक लग रहा था। ओकोनेल ने उस पर फिर से फायरिंग की, लेकिन इम्होटेप पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। उसने ओकोनेल को एक ही झटके में दूर फेंक दिया और धीरे धीरे एवलिन के पास आने लगा, जैसे उसे चूमना चाहता हो। तभी अचानक कमरे में एक सफेद बिल्ली आ गई। उस बिल्ली को देखते ही इम्होटेप बुरी तरह घबरा गया और एक रेतीले बवंडर में बदलकर वहां से भाग निकला। इस तरह एवलिन की जान बाल बाल बच गई। इम्होटेप को रोकने का तरीका ढूंढने के लिए ओकोनेल और उसके साथी सीधे म्यूजियम पहुंचे। वहां के एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि इजिप्ट में बिल्लियों को अंडरवर्ल्ड का रक्षक माना जाता है, इसलिए इम्होटेप उनसे इतना डरता है। लेकिन बिल्लियां भी उसे सिर्फ तब तक रोक सकती हैं जब तक उसे उसकी पूरी ताकत वापस नहीं मिल जाती। वो ताकत उसे तभी मिलेगी जब वो जार चुराने वाले बाकी लोगों को भी मार देगा। पूरी ताकत मिलने के बाद उसका सिर्फ एक ही मकसद होगा, अपनी रानी अंक सुनामुन को दोबारा जिंदा करना, और इसके लिए उसने एवलिन को पहले ही बलि के रूप में चुन लिया था। उधर जैसे जैसे इम्होटेप की ताकत बढ़ रही थी, वैसे वैसे पूरे शहर में मौत और अंधेरा फैलता जा रहा था। इधर ओकोनेल की टीम तुरंत हरकत में आई और उन अमेरिकन को ढूंढने लगी जिनके पास कैनोपिक जार थे। लेकिन जैसे ही वे एक अमेरिकन तक पहुंचे, एक खौफनाक चीख गूंज उठी। इम्होटेप ने उस आदमी का पूरा खून चूस लिया था और उसका जार भी अपने कब्जे में ले लिया। जब एक एक करके जार चुराने वाले मारे जाने लगे, तब इम्होटेप रेत के एक भंवर में बदलकर सीधे एवलिन के कमरे में पहुंच गया। वह उसे अपने वश में करने के लिए चूमने ही वाला था कि तभी ओकोनेल एक सफेद बिल्ली लेकर वहां आ पहुंचा। बिल्ली को देखते ही इम्होटेप घबरा गया और वापस रेत के तूफान में बदलकर खिड़की से फरार हो गया। अब एवलिन की जान को सीधा खतरा था। इम्होटेप को खत्म करने का रास्ता खोजने के लिए सब म्यूजियम पहुंचे। वहां उन्हें पत्थर की एक प्राचीन तख्ती मिली जिस पर कुछ रहस्यमयी भाषा लिखी थी। एवलिन ने उसे ध्यान से पढ़ा और बताया कि जैसे काले जादू वाली किताब ने इम्होटेप को जगाया है, वैसे ही अगर हमुनप्टरा में छिपी सोने की किताब यानी बुक ऑफ आमुन रा का मंत्र पढ़ दिया जाए तो इम्होटेप की ताकत छिन जाएगी और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे ही उन्हें इम्होटेप को मारने का यह इकलौता तरीका मिला, अचानक बाहर से इम्होटेप का नाम चिल्लाने की भारी आवाजें आने लगी। इम्होटेप ने काले जादू से शहर की पूरी भीड़ को अपने वश में कर लिया था और अब वो ज़ोंबीज की तरह सीधे म्यूजियम पर हमला करने आ रहे थे। यह खौफनाक नजारा देखते ही जोनाथन तुरंत कार की तरफ भागा। ओकोनेल और बाकी लोग भी जल्दी से कार में बैठे और वहां से भाग निकले, लेकिन रास्ते में उस पागल भीड़ ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच भीड़ ने उस आखिरी अमेरिकन आदमी को कार से बाहर खींच लिया जिसके पास आखिरी जार था। तभी भीड़ के बीच से इम्होटेप बाहर आया और उसने उस आदमी का खून चूसकर उसे भी मार डाला। अब इम्होटेप को उसकी पूरी ताकत वापस मिल चुकी थी। उधर ओकोनेल की टीम पूरी तरह फंस चुकी थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। इम्होटेप ने ओकोनेल के सामने शर्त रखी कि अगर एवलिन उसके साथ चलेगी तो वह बाकी सबको जिंदा छोड़ देगा। सबकी जान बचाने के लिए एवलिन भारी मन से उसके साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन जाते जाते इम्होटेप ने उन्हें धोखा दे दिया और भीड़ को सबको मार डालने का हुक्म दे दिया। ओकोनेल ने तुरंत समझदारी दिखाई और सड़क पर मौजूद सीवर का ढक्कन खोलकर सबको अंदर धकेल दिया। हालांकि उन्हें बचाने के चक्कर में म्यूजियम का मैनेजर उस पागल भीड़ के हाथों मारा गया। सीवर से बचकर निकलने के बाद ओकोनेल समझ गया कि इम्होटेप अपनी रानी अंक सुनामुन को जिंदा करने के लिए एवलिन को सीधा हमुनप्टरा ही ले जाएगा। एवलिन को बचाने के लिए वे तुरंत रॉयल एयरफोर्स के बेस पहुंचे और ओकोनेल के पुराने दोस्त फाइटर पायलट विंस्टन से मदद मांगी। विंस्टन बिना किसी डर के उनके साथ चलने को तैयार हो गया। प्लेन में जगह कम होने की वजह से जोनाथन और एक मेजाई वॉरियर को मजबूरी में प्लेन के पंखों से बांधकर हमुनप्टरा की तरफ उड़ान भरी गई। जैसे ही उनका प्लेन हमुनप्टरा के पास पहुंचा, इम्होटेप की नजर उन पर पड़ गई। उसने उन्हें रोकने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अपनी जादुई ताकत से रेगिस्तान में रेत का एक भयानक बवंडर खड़ा कर दिया। रेत की वो विशाल दीवार तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ने लगी। विंस्टन ने अपनी पूरी जान लगाकर प्लेन की रफ्तार बढ़ा दी ताकि तूफान से बचा जा सके, लेकिन इम्होटेप के जादू के सामने उसकी एक ना चली। रेत के उस तूफान ने एक खौफनाक चेहरे का रूप ले लिया और एक ही झटके में पूरे प्लेन को निगल लिया। यह देखते ही एवलिन ने समझदारी दिखाते हुए अचानक इम्होटेप को चूम लिया। इससे इम्होटेप का ध्यान भटक गया और उसका जादू एक पल के लिए टूट गया। जादू टूटते ही वो खतरनाक रेतीला तूफान बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा। यह देखकर एवलिन के चेहरे पर राहत की एक मुस्कान आ गई, लेकिन उधर प्लेन पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था और वो सीधे रेगिस्तान में जा क्रैश हुआ। किस्मत अच्छी थी कि प्लेन में कोई धमाका नहीं हुआ और ओकोनेल की टीम बाल बाल बच गई। लेकिन दुख की
बात यह थी कि इस भयानक हादसे में पायलट विंस्टन की जान चली गई। इधर इम्होटेप एवलिन को लेकर पहले ही अंडरग्राउंड गुफाओं में पहुंच चुका था। वह जानता था कि ओकोनेल की टीम उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएगी, इसलिए उसने कैनोपिक जार की राख को दीवार पर फूंक कर एक प्राचीन मंत्र पढ़ा, जिससे दीवारों में दफन मम्मियां अचानक जाग उठी। इम्होटेप ने उन्हें ओकोनेल की टीम को मारने का आदेश दे दिया। ठीक उसी वक्त ओकोनेल और उसके साथी अंदर दाखिल हुए और उन खूंखार मम्मियों ने उन पर हमला कर दिया। इस जानलेवा भागदौड़ के बीच उन्होंने होरस देवता की वो विशाल मूर्ति ढूंढ निकाली, जिसके नीचे सोने की वो जादुई किताब छिपी थी। मम्मियों को अपने पास आने से रोकने के लिए ओकोनेल ने तुरंत वहां डायनामाइट से जोरदार ब्लास्ट कर दिया, जिससे कई मम्मियां टुकड़ों में बिखर गईं और उनके पीछे आने का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो गया। सब कुछ शांत लग रहा था और उन्हें लगा कि अब उनके पास काफी समय है, लेकिन तभी अचानक एक एक करके कई मम्मियां फिर से बाहर निकलने लगी। मेडजाई सरदार उन्हें रोकने के लिए अकेला ही मम्मियों से भिड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर रिक और जोनाथन ने संदूक से गोल्डन बुक बाहर निकाल ली, लेकिन इसे खोलने वाली चाबी अब भी इमोटेप के हाथ में थी। उधर होश में आते ही एवलिन ने देखा कि उसके ठीक पास अंक सूनामुन का शरीर रखा हुआ था। इमोटेप ने उसे जिंदा करने की रस्म शुरू कर दी। कुछ ही पलों में काले पानी से एक खौफनाक आत्मा बाहर आई और सीधे अंक सूनामुन के शरीर में समा गई। अब उसे पूरी तरह जिंदा करने के लिए एवलिन की बलि दी जानी थी, लेकिन जैसे ही इमोटेप चाकू उठाकर एवलिन पर वार करने वाला था, तभी जोनाथन गोल्डन बुक लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही इमोटेप घबरा गया और बुक छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। इस मौके का फायदा उठाकर रिक ने अपनी तलवार से एवलिन की जंजीरें काट दी। ये देखकर मम्मियां खून के प्यासे जानवरों की तरह उन पर टूट पड़ी, लेकिन रिक बिना डरे अपनी तलवार से उनका डटकर सामना करने लगा। इसी बीच एवलिन एक नई मुसीबत में फंस गई। जिंदा होने के बाद अंकसूनामुन पागलों की तरह उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गई थी। अब सारी उम्मीदें सिर्फ जोनाथन पर टिकी थीं, क्योंकि मम्मियों को रोकने का जादू उसी गोल्डन बुक में था। जोनाथन को प्राचीन भाषा बस थोड़ी बहुत ही आती थी, लेकिन ऐन मौके पर एवलिन की मदद से वो सही जादू तक पहुंच गया और उसने मम्मियों को आदेश दिया, रुक जाओ। ये सुनते ही सारे मम्मी अचानक रुक गए और सीधे खड़े हो गए। तभी जोनाथन ने उन गार्ड्स को अंकसूनामुन को खत्म करने का आदेश दे दिया। पल भर में गार्ड्स ने अंकसूनामुन को मार गिराया। ये देखकर इमोटेप गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने जोनाथन का गला पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वो जोनाथन को मारने वाला था, एकदम सही मौके पर रिक ने अपनी तलवार से इमोटेप का एक हाथ काट दिया और हालात पूरी तरह पलट गए। इमोटेप ने तुरंत अपना निशाना बदला और रिक पर हमला कर दिया, लेकिन इसी बीच जोनाथन ने मौका पाकर इमोटेप से वो चाबी निकाल ली जो सब कुछ बदल सकती थी। चाबी मिलते ही एवलिन ने गोल्डन बुक खोली और इमोटेप को खत्म करने वाला स्पेल पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक उसी पल ऊपर से आत्माओं का एक रथ उतरा और एक ही झटके में इमोटेप की सारी शक्तियां छीन कर ले गया। अब इमोटेप के पास सिर्फ एक कमजोर इंसानी शरीर बचा था। वो गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही रिक ने अपनी तलवार से वार किया, तलवार इमोटेप के पेट के आर पार हो गई। घायल इमोटेप लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और सीधे उसी काले पानी में जा गिरा जहां मौत ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। अभी सब ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक खंडहर के पत्थर हिलने लगे। दरअसल लड़ाई के दौरान लालची बेनी खजाने की तलाश में काफी अंदर चला गया था और उसने गलती से वहां का डेंजर सिस्टम चालू कर दिया था। विशाल पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। आखिर में बेनी हमेशा के लिए उसी सोने के खजाने और खतरनाक कीड़ों के बीच फंस कर रह गया। दूसरी तरफ रिक और उसके साथी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। फिर तीनों ऊंट पर सवार होकर सोने से भरा बैग लेकर अपने सफर पर निकल पड़े। और इसी के साथ द मम्मी पार्ट 1 की कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।